कर, एक काम कर, आराम की शरण में और राम राम कर, आराम की शरण में और राम राम कर। आराम की शरण में बस राम राम कर, आराम की शरण में और सीताराम कर, आराम की शरण में और सीताराम कर। ताली कमजोर बजती है आपकी। जिंदगी में घर तुझे आराम चाहिए, हो जिंदगी में घर तुझे आराम चाहिए, जिंदगी में घर तुझे आराम चाहिए। हाथ उठा करके सिया राम गाइए, हाथ उठा करके सिया राम गाइए, हो हाथ उठा करके सीताराम गाइए, हाथ उठा करके सीताराम गाइए। राम तेरे पास है फिर काहे का डर, फिर काहे का डर, आराम की शरण में और सीताराम कर, आराम की शरण में और सीताराम कर, आराम की शरण में और सीताराम कर, आराम की शरण में और सीताराम कर। आराम की तलब है, आराम की तलब है, तो एक काम कर, बस एक काम कर, आराम की शरण में और सीताराम कर, आराम की शरण में और सीताराम कर, आराम की शरण में बस सीताराम कर, बस सीताराम कर, बस सीताराम कर। तो मुझे लगता है तीन चीजें, तीन शब्द आपको याद हुए। पहला श्रद्धा, दूसरे संत का साथ और तीसरे नंबर में राम से प्रेम। ये तीन काम करने वाला ही राम कथा के पास आ पाएगा, वरना फ्लॉप, ठीक, वरना बेकार हो गया वो। तो बाबा जी बहुत प्यारा वाक्य देते हैं। आज भरद्वाज जी महाराज, अच्छा कल की कथा याद है आपको? कहाँ छोड़ी थी? बड़गांव में। तो जो कल की कथा थी, भरद्वाज जी महाराज ने जो प्रश्न किया है, याज्ञवल्क्य जी ने क्या प्यारा उत्तर दिया है। भरद्वाज, राम की जो कथा है ना, वो किरण के समान है, चंद्रमा की जो किरण होती है ना, किरण के समान। अब आप लोग एक क्वेश्चन कर सकते हैं कि दीदी चंद्रमा के समान क्यों नहीं कहा, चंद्रमा की किरण के समान कथा को क्यों कहा? इसलिए कि चंद्रमा एक है और किरण अनेक है। और एक चीज और, चंद्रमा किसी एक को मिल सकता है, सबको नहीं मिल सकता। लेकिन जिस समय चंद्रमा के द्वारा जो किरण निकलती है, तो किरण सारे संसार को मिलती है। और एक चीज और, जब किरण निकलती है चंद्रमा की, धरती पर आती है, तो चंद्रमा की किरण क्या बाबूजी ये देखती है कि ये गरीब है कि अमीर है? क्या वो ये देखती है कि ये बड़ा आदमी है कि छोटा आदमी है? क्या वो ये देखती है कि ये खूबसूरत है कि ये बदसूरत है? क्या किरण ये देखती है कि ये छोटी जात है कि ये बड़ी जात है? ये भेदभाव तो मुझे लगता है ये संसार में चलते हैं, भगवान के पास नहीं चलते। इसी प्रकार से जैसे चंद्रमा की किरण कभी भेदभाव नहीं देखती और सबके पास जाती है, गरीब के पास, अमीर के पास, खूबसूरत के पास और बदसूरत के पास, इसी प्रकार से राम जी की कथा है, वो बड़े आदमी के भी पास जाएगी और छोटे आदमी के भी पास जाएगी, और खूबसूरत के पास भी जाएगी और बदसूरत के पास भी जाएगी। बाबा जी यही शब्द कहते हैं, जैसे राम कथा घर घर में है, इसी प्रकार से चंद्रमा की किरण भी घर घर में है। अच्छा, चंद्रमा का दूसरा काम, चंद्रमा की किरण जब धरती पर आती है तो शीतलता प्रदान करती है ना। चंद्रमा की किरण जब जब धरती में आएगी
शीतलता प्रदान करेगी। इसी प्रकार से राम कथा कोई एक बार दिल से पढ़ करके देख ले। जलने वाले व्यक्ति को यदि शीतलता प्रदान ना हो तो कहना, जो आग में जल रहा है अंदर से तप रहा है, बाहर से तो किसी की आग दिखाई नहीं दे रही। अब मुझे लगता है ऐसा कोई आदमी नहीं है जो अंदर अंदर खाक ना हो रहा हो, लेकिन एक बार इसकी छाया में आकर के देखे, इस चंद्रमा की किरण की छाया में बैठ करके देखे, अगर उसका शरीर जलना बंद ना हो जाए तो कहना। लेकिन सबसे बड़ी बात है हम इसको जानते ही नहीं है। बाबा जी ने उत्तरकांड में लिखा है, ऐसा कौन है जो इसकी शरण में आया और उसका उद्धार नहीं हुआ। पाई न के ही गति पतित पावन, राम भज सुन सठ मना। पाई न के ही गति पतित पावन, राम भज सुन सठ मना। गणिका अजामिल व्याध गीत गजादि फल तारे गना। ओय जामिल गीत गादि गजादि फल तारे घना। आवीर जमन की रात खस स्वपचारिते अघरूप जय। वीर जमन की रात खस सपचारि अति अघरूप जे। कही नाम बारक ते पिपावन, होत राम नमामि ते। होत राम नमामि ते, होत राम नमामि ते। रघुवंश भूषण चरित यहाँ नर, कहाई सुनाई जगावई। हंस भूषण चरित यह नर, कहीं सुनहि जगावहि। कलिमल मनोमल धोए बिन श्रम, राम धाम सिधावई। हाँ राम धाम सिधावहि, राम धाम सिधावई। राम धाम सिधावहि। सत पंच चौपाई मनोहर, जान जे नर उर धरे। सत पंच आई मनोहर, जानि नर दूर धरे। दारुण्य विद्या पंच जनित विकार, श्री रघुवर हरे। कार श्री रघुबर हरे, हाँ विकार श्री रघुबर हरे। सुंदर सुजान कृपा निदान, अनाथ कर पर प्रीत जय। कर सुजान कृपा निधान, अनाथ पर कर प्रीत ते दे। एक राम यकाम हित, निर्वाण पद समयान को। निर्वाण प्रद समयान को। जाति कृपा लवलेसित, मति मंद तुलसीदास हो। जाति कृपा लवलेसित, मति मंद तुलसीदास हूँ। जाति कृपा लवलेसित, मति मंद तुलसीदास हो। जाति कृपा लवलेसित, मति मंद तुलसीदास हूँ। पायो परम विश्राम, राम समान प्रभु नाही कहूँ। कहूँ समान प्रभु नाही कहूँ। तो समान प्रभु नाही नाही कहूँ, समान प्रभु नाही कहूँ। नाही कहूँ, नाही। एक बात अभी यहाँ समझ में नहीं आ रही इस पंडाल में। ये जो कुर्सियों में बैठे हैं बाहर से आए हुए अतिथि हैं या अपने ही गांव के हैं? अपने गांव के। मुझे लगता है दूर से कथा सुनने में ज्यादा आनंद आता है आप लोग को, या तो फिर कुर्सी में बैठने की आदत पड़ चुकी है, कुर्सी नहीं छोड़ी जा रही। राम कथा बैठने के लिए जो आनंद जमीन पर बैठकर आता है वो कुर्सी में आता है क्या? लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अगर बुजुर्ग व्यक्ति है, नहीं बैठ पा रहा, पैरों से असहाय है, वो अगर बैठे तो अच्छा लगता है। लेकिन भगवान ने आपको अच्छा खासा बनाया है और फिर भी आप लोग कुर्सी तोड़े जा रहे हैं। कुर्सी की व्यवस्था भगवान ने बुढ़ापे के लिए की है। तो इसके लिए मुझे लगता है अभी से कुर्सी का अभ्यास ना डालो, या तो मुझे लगता है जीन्स काफी बैठने में दिक्कत दे रहा है। मेरी विनती है
आप लोग आकर के जमीन में बैठे, नीचे बैठे, धरा भूमि पर कथा सुनने का क्या आनंद है। और हमारी तो मजबूरी पड़ जाती है, हमको तो यहाँ बैठना ही बैठना है, नहीं तो धरा पर बैठकर जो आनंद मिलता है यहाँ नहीं मिलता। अब वो बैठे हैं आप लोग एक कोस दूर यहाँ पर बैठे, अच्छे लगेंगे आप। और मेरी फिर से विनती है, अगर घुटनों में दिक्कत है आपको, तो फिर अगर आप लोग कुर्सी में बैठे हैं तो ठीक है, या जो बाहर से अतिथि आ रहे हैं उनका सम्मान करने के लिए कुर्सी ठीक है। अब आप लोग तो गांव के हैं, तो जहाँ पर बैठेंगे और सभा भरेंगे, ये बिछावन बर्बाद जा रहा है। बैठिए, ये मैंने आपके सम्मान के लिए ही कहा है, आप लोग इसको दिल पे मत लीजिएगा, है ना, ये सम्मान के लिए कहा है। आपकी पंक्ति इनसे छोटी दिखाई दे रही थी, अब इनकी पंक्ति भरी भरी और आपकी छोटी छोटी। बोलिए हनुमान जी महाराज की, श्री शंकर भगवान की जय हो। बाहर से जो लोग आए और आपकी सभा देखें तो उनको भी लगे कि हाँ बड़गांव में कथा हो रही है। अब एक यहाँ एक वहाँ, एक वहाँ एक वहाँ, वही है, वही हाल है जैसे हरे भरे खेत में बीच में कोई जानवर घुस जाए तो बीच बीच का खा ले, अगल बगल खड़ा रहे, है ना। अब लग रहा है कि कथा सुन रहे हैं आप लोग। फिर से बोलिए, अब कथा में चले। बोलिए हनुमान जी महाराज की, श्री शंकर भगवान की। याज्ञवल्क्य जी ने कहा, भरद्वाज तुम्हारी शंका का समाधान अब मैं करता हूँ, तुम नीचे बैठो, मैं कथा सुनाता हूँ। और भरद्वाज जी महाराज से आज याज्ञवल्क्य जी ने जो कथा प्रारंभ की है तो एक शर्त रख दी है। और शर्त कौन सी है? शर्त रखी है कि हे भरद्वाज, जो मैं कथा तुमसे कहने जा रहा हूँ, यही जो प्रश्न तुमको हुआ है ना, तुमने किया है कि राम कौन है, राम कौन है, यही प्रश्न एक बार माता पार्वती ने भगवान शंकर से किया था। तब भगवान शंकर ने राम कथा बखान करके कही थी, पूरी कथा कही थी विस्तृत के सहित। और मैं आप लोगों से भी एक विनती करूं, कथा कहने से पहले एक शब्द आता है सावधान। सावधान सुन सुमुख सयानी। सावधानी का शब्द जो आता है ना, संसार में आप असावधान हैं नहीं पता, लेकिन राम कथा में बैठकर भी अगर आप किसी की साड़ी देखे जा रही हैं तो मुझे लगता है फिर ये असावधानी है, आप कथा सुनने नहीं आए। यहाँ पर बैठकर के भी यदि आप किसी का चेहरा देखे जा रही हैं, किसी का जेवर देखे जा रही हैं, तो फिर ये कथा सुनने का लक्षण नहीं है। समझ रहे हैं? मैं हर कथा में कहा करती हूँ कि जब मैं व्यास मंच पर बैठूं तो मुझे 2 घंटे का दान दे देना। 2 ही घंटे कथा होती है, इससे ज्यादा नहीं। बाकी कुछ भजन में निकल गया, कुछ यहाँ वहाँ की बातों में निकल गया, 2 घंटे से ज्यादा कथा होती नहीं है। तो 2 घंटे का दान मैं इस व्यास मंच से आपसे भीख के तौर में मांगती हूँ कि यहाँ बैठूं तो मुझे दान कर देना। यहाँ किसी की साड़ी मत देखना, किसी का श्रृंगार मत देखना, किसी का जेवर मत देखना। अगर निसी यहाँ पर बैठ जाए तो उसकी झोली में 2 घंटे डाल सकते हैं ना आप लोग, 2 घंटे डाल सकते हैं। इसके लिए मेरी विनती है, यहाँ वहाँ सब देखना बंद और 2 घंटे का दान, वरना कथा समझ में नहीं आएगी। माता सती के समझ में नहीं आई है, वो नाटक ही सही, जब उनके समझ में नहीं आई तो हमारी और आपकी गिनती तो एक जीव में आती है, वो तो जगत जननी है ना। तो याज्ञवल्क्य जी ने कहा भरद्वाज जी से, भरद्वाज ये कथा जो मैं तुमको सुनाने जा रहा हूँ तो ये त्रेता की कथा है, ठीक है। त्रेता युग था जब, तब की कथा है। भगवान शंकर एक दिन धरती पर कथा सुनने के लिए आने लगे तो माता सती ने पूछ दिया, भोले बाबा कहाँ जा रहे हैं? तो माता सती ने कहा है, शंकर जी ने कहा है, सती मैं धरती पर जा रहा हूं कुम्मज ऋषि के आश्रम में, ठीक है। किस लिए? तो उन्होंने कहा कथा सुनने के लिए। माता सती को भी लगा कि कथा होती क्या है, मैं भी सुनूं भला कथा क्या है। आज का कोई आदमी नहीं जानता कथा क्या है, व्यथा के अलावा उसको कथा आती नहीं है। जब भी वो किसी के पास बैठेगा तो अपनी व्यथा बताएगा, मुझे ये कष्ट है, मुझे ये कष्ट है, मुझे ये कष्ट है। कोई आदमी जानता ही नहीं कि जीवन की कथा है क्या। और देखना यही संकेत मिलता है, विभीषण जी के पास में जब सुंदरकांड की कथा आती है ना, और विभीषण जी के पास में जब लंका में हनुमान जी पहुंचे थे, वो जब फर्स्ट बार मुलाकात